बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 अप्रैल 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,667 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार होने वालों में 14,805 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,860 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,002 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। 959 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 58 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इज्तिमाई झगड़ा करने पर मुतअद्दिद बांग्लादेशी गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर इज्तिमाई झगड़े की वीडियो वायरल होने पर कई बांग्लादेशी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर और दीगर ज़राए पर वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कई बांग्लादेशी तारकीन झगड़ा कर रहे हैं। रियाद पुलिस ने कहा मुलव्विस अफराद का किसी मामले पर इख्तलाफ हो गया, जिस पर वो पब्लिक मुकाम पर इज्तिमाई झगड़े में मुलव्विस पाए गए। रियाद पुलिस ने कहा तमाम मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे तफ्तीश जारी है। इज्तिमाई झगड़ा करने, पब्लिक मुकाम पर दंगा फसाद करने, मुल्क के अमन अमा में खलल डालने के इल्ज़ाम में उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के कौन से इलाके इतवार से बारिश की जद में रहेंगे? अल अखबारिया चैनल जो है कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि बाद इलाकों में बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने की तवक्को है। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरा अल नहार से बात करते हुए मौसमियात के कौमी मरकज़ में मौसमी तजियाकार आदिल अल कांजली ने कहा कि सऊदी अरब में इतवार से बुध तक 4 रीजन में बारिश और बदलते मौसमी हालात से मुतासिर रहेंगे। कौमी मरकज़ का कहना है कि उन 4 रीजन में रियाज, हाइल, अल कसीम और अल शर्किया शामिल हैं। यहाँ बुध तक मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला रहेगा। कौमी मरकज़ ने बताया सबसे ज़्यादा बारिश का सिलसिला मशरक़ी रीजन में रहने की तवक्को है, इसलिए लोग एहतियात से काम लें। सोमालिया, यमन और शाम में फितराने के चावल तकसीम। किंग सलमान सेंटर ने सोमालिया, यमन और शाम में फितराने के चावल तकसीम किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की तरफ से जमा किया गया फितराना मुस्तहकीन तक पहुँचाया गया है। इंतज़ामिया ने कहा सोमालिया में चावलों की 40,920 बोरियाँ तकसीम हुई हैं। हर बोरी का वज़न 20 किलो है। तकसीम किए गए चावल 2,45,000 अफराद के लिए काफ़ी हैं। इसी तरह यमन के कई इलाकों में चावलों की 31,333 बोरियाँ तकसीम हुई। ये 2,19,000 से ज़्यादा अफराद के लिए काफ़ी हैं, जबकि शाम में भी 62,250 बोरियाँ तकसीम की गई हैं, जो 3,73,000 अफराद के लिए काफ़ी होंगी। वाज़ेह रहे कि किंग सलमान सेंटर के क़याम से अब तक 98 ममालिक में इमदादी सामान तकसीम किया जा चुका है। जज़ान में 255 किलो का स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जज़ान में 255 किलो नशावर पौधा का स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कार्रवाई यमन की सरहद के करीब अलदायर कमिश्नरी में हुई है। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि मंशियात ज़ब्त करने के बाद इदारा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहदी इलाकों के रहायशियों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि मशकूक सरगर्मियाँ या अफराद नजर आने पर फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को इत्तला दें। अल-बाहा में सऊदी शहरी की तैयार करदा 2.5 मीटर लंबी रोटी। अल-बाहा रीजन में सऊदी शहरी इंजीनियर जो हसन अहमद ने 38 किलोग्राम वज़नी जो रोटी है बनाकर सबको हैरान कर दिया। 2.5 मीटर लंबी रोटी 200 अफराद के लिए काफ़ी है, जिसकी तैयारी में 6 घंटे लगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक शेफ़ इंजीनियर हसन अहमद ने बताया कि तिहामा रीजन के फार्म में काश्त की जाने वाली खालिस गंदम हासिल करके अपने सामने उसका आटा तैयार कराया। उसके बाद उसे कुदरती माहौल में ख़मीर करने के लिए रख दिया गया। रोटी की तैयारी के जो मराहिल हैं उसके बारे में शेफ़
हसन का मजीद कहना था, रोटी अलबाहा की खास पहचान है जिसे आग पर बनाया जाता है। रोटी बनाने के लिए मखसूस ट्रे भी तैयार की गई थी, जबकि ख़ास किस्म के पत्थरों के नीचे लकड़ियाँ जलाकर उन्हें दहकाया गया। रोटी को पकाने के लिए 140 किलोग्राम लकड़ी खर्च हुई, जबकि 1 से 1.5 घंटा इसे पकाने में लगा। रोटी को आग से दस्तरखान तक मुंतकिल करने के लिए भी खसूसी जो डब्बा है बनाया गया था। रोटी की तैयारी के मराहिल के दौरान कमिश्नर कलवा रीजन और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने तवील तरीन रोटी तैयार करने पर शेफ़ हसन की तारीफ़ की। घंटी बजाकर डिस्टर्ब ना करें, सब सो रहे हैं, ईद पर शहरी का पैगाम। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सार्फिन में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईद के दिन एक शख्स ने मेहमानों को हैरान करने के लिए घर के बाहर डिस्टर्ब ना करें का पर्चा लगाया हुआ है। अलमरसद न्यूज़ के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने ईद के दिन घर की डोर बेल पे पर्चा चिपका किया हुआ है, जिस पर लिखा है कि बराह करम घंटी ना बजाएं, घर में सब लोग सो रहे हैं, मगरिब के बाद जागेंगे, आप सबको ईद मुबारक हो। सऊदी अरब में चांद रात जाकर गुजारने और नमाज ईद के बाद नाश्ता करके सोने का रिवाज आम है। वायरल होने वाले वीडियो क्लिप पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से मुख्तलिफ नौइयत के तबसरे किए जा रहे हैं। एक सारिफ का कहना था, हमारे यहाँ ईद के दिन मुलाकात के बाद शाम तक सोने में ही गुजरता है। एक और सारिफ का कहना था, कुछ यही हाल हमारा भी है और शाम से रात तक जायकों का सफ़र रहता है। एक सारिफ ने कहा, अगर कोई मुझसे मुलाकात के लिए कोई आया और ना मिला तो शर्मिंदा हूँ। सऊदी खातून ने मुलाजमाओं को ईद पर तोहफ़े देकर आपदीदा कर दिया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर सऊदी खातून की जानिब से अपनी मुलाजमाओं को ईद पर नई तर्ज के तोहफ़े देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलमरसद न्यूज़ के मुताबिक एक सऊदी खातून ने अपनी 3 घरेलू मुलाजमाओं को ईद के दिन बुलाकर उन्हें गिफ्ट बैग्स हवाले किए। गिफ्ट बैग्स की खास बात यह थी कि इस पर मुलाजमा के बच्चों की तस्वीर प्रिंट की गई थी। मुलाजिम ख़वातीन इस बात से लाइल्म थी कि बैग पर क्या प्रिंट है। जब सऊदी खातून ने उन्हें पीछे बैग के देखने को कहा तो उन्होंने अपने बच्चों की तस्वीर देखकर हैरत और खुशी का इजहार किया, जिस पर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुलाजमाओं की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सार्फिन की जानब से खातून के लिए नेक जज्बात की कदर का इजहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में शहरी ईद के मौके पर अपने मुलाजमीन का ख़ास ख्याल रखते हैं और उन्हें ईद के मौके पर तोहफ़े और ईदी भी देते हैं। पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान में नौशकी में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में नामालूम लोगों ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर नौशकी हबीबुल्लाह मूसा खेल ने बताया कि जुमे की शब नौशकी से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर कोयटा नौशकी तफ्तान NA40 शाहराह पर सुल्तान चढ़ाई के पहाड़ी मुकाम पर 1 दर्जन से ज़ायद नामालूम अफराद ने कौमी शाहराह को बंद कर दिया। शाहराह बंद करके मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू की और इस दौरान ना रुकने पर एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गाड़ी नौशकी से JUI के रुकन बलूचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीन बादीनी के भाई चला रहे थे। फायरिंग के नतीजे में टायर बस्ट होने से गाड़ी उलट गई, जिसमें से सवार MPA के एक रिश्तेदार हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए और SHO नौशकी के मुताबिक गाड़ी उलटने और फायरिंग से जख्मी होने वाला एक शख्स बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। और उसके बाद मजीद बताया कि हमलावरों की फायरिंग में आकर एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ और मुसल्लह अफराद ने बस में सवार मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे, उनमें पंजाब का रहायशी पता रखने वाले 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा कर लिया और करीबी पहाड़ों में ले जाकर उनको कत्ल कर दिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।